जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया। नवरात्रि की तैयारी हो रही है। क्या करना है, कैसे करना है, मन में एक अलग सी खुशी है, क्योंकि नवरात्रि तो साल में 4 बार आता है, तो 2 तो गुप्त नवरात्रि हो जाती है, लेकिन ये शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि होती है, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती है उसको योगी लोग ज़्यादा करते हैं तंत्र मंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए। लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि सभी लोग करते हैं, और इसमें कहा जाता है कि जो लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कनक महालक्ष्मी का पाठ करते हैं, कनक स्तोत्रम, लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हैं, उनको माता दुर्गा का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज जानेंगे। हमारा सब पहले इससे पहले आप कैसे हैं, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आप वीडियो कहाँ से देखते हैं, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं आता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। शेयर करना बिल्कुल न भूलें, इसलिए कि आप भी मेरे साथ भागीदार होइए धर्म में, अपने धर्म में, कि जिसका पुण्य आपको बिना किसी कर्म के भी प्राप्त होगा, बस एक सहारा बनने से, शेयर करने से। क्योंकि जो देखेगा और करेगा उसका कर्म किया हुआ पुण्य आपको भी कुछ बट के मिलेगा। क्योंकि धर्म में भी 5 लोगों को बाँटा जाता है, और पाप में भी जो शामिल होते हैं उन सबको बाँटा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा-सा ज्ञान समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है? जौ से ऐसी क्या विशेषता है, यानी महत्व है कि जौ ही लगाया जाता क्यों? गेहूँ, चना इत्यादि माता को पसंद है, तो क्यों नहीं लगाया जाता? जौ की विशेषता क्या है, ये जानेंगे। जौ किस तरह से होता है, तो क्या होता है, यानी किस तरह से संकेत देता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जौ क्यों बोया जाता है। तो जौ ब्रह्मा का प्रतीक होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है, सृष्टि के रचयिता। तो इसीलिए जौ को ब्रह्मा माना जाता है, तो इसलिए जौ बोया जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से जौ पृथ्वी पर अनाज के रूप में पहली बार आया, तो माता अन्नपूर्णा का सर्वप्रथम निवास अनाज यानी जौ में पाया जाता है, इसलिए जौ को बोया जाता है। अब जानते हैं कि जौ की विशेषता और महत्व क्या है। तो जौ अत्यंत ठंडा होता है, इसलिए उसकी विशेषता ये है कि माता को अनेक प्रकार की चीज़ें चढ़ती हैं, धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह सब सारी चीज़ें। तो इससे उनको थोड़ा ठंडा महसूस हो, खुद में रिलैक्स फ़ील करें। अच्छी जगह हम लोग जैसे घबराहट होने पर जाते हैं, ठंडे में जाते हैं, शांति में जाते हैं, जब गरम ज़्यादा होता है तो उसी तरह से माता को भी जौ जो है उनका प्रिय है, और उनको ठंडक देता है, राहत देता है, सुकून देता है, शांति देता है। तो इसलिए जौ को बोया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जौ का महत्व समझ में आ गया होगा, और माता अन्नपूर्णा का सर्वप्रथम वास है उसमें। और माता अन्नपूर्णा जिससे हम लोग संतुष्ट होते हैं, दुनिया का कोई भी धन हो, कहीं भी हो, लेकिन जब तक पेट पूजा नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। तो सेम आम की भाषा में यही बोलते हैं। तो इसलिए जौ को माता जी के पास बोया जाता है। अब जानते हैं कि जौ कैसा होता है, तो क्या हमको संकेत देता है। तो जब जौ लगाया जाता है, अगर जौ पूरा सफ़ेद होता है, जैसे नीचे से ऊपर तक का, जड़ से तना तक का भाग अगर आपको सफ़ेद दिखाई देता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, खुशियाँ, माता लक्ष्मी की प्राप्ति, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं, ये शुभ संकेत है। लेकिन अगर यही जौ नीचे हरा और ऊपर सफ़ेद है, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अभी कष्ट चल रहा है, और आने वाले समय में, यानी जो अब साल आएगा या आपका भविष्य में जो चीज़ें हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, और आपका मनचाहा चीज़ मिलेगा।
इसलिए ऊपर का सफ़ेद है और नीचे का हरा है। अब तीसरा नंबर आता है कि अगर ऊपर का हरा दिखाई देता है और नीचे का सफ़ेद दिखाई देता है, तो क्या संकेत देता है? तो जौ का जब नीचे का भाग सफ़ेद हो और ऊपर का भाग हरा हो, तो माता रानी से प्रार्थना करना आपका अनिवार्य है और अधिक पूजा-पाठ अपना बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, आपका अच्छा समय चल रहा है। लेकिन आने वाला समय आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ, संघर्ष, परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। इसलिए अपने कार्यों को जो कर रहे हैं उसमें देखिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता चाहिए। तो अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको सुधार लें और ये सुधारने के बाद आप माता रानी का पूजा को बढ़ा दें, समय बढ़ा दें, जिससे आपका जो कुछ कर्म ऐसा है कि आपको बार-बार परेशानियों में ले जा रहा है तो वो घटने लगेगा और इससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी और आपकी कठिनाई समय में भी माता आपकी रक्षा करेंगी और शुभ संकेत देकर आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि जौ को क्यों लाया गया, क्यों पृथ्वी पर इतना महत्व है, जौ की विशेषता क्या है, इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं। अब नवरात्रि 3 अक्टूबर से मनाई जाएगी। नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है, वो भी आपको पता है, मेरी वीडियो में आप चेकआउट करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी मैंने सेंड कर दिया है। पूरे नवरात्रि आपको ऐसी अनेक वीडियो मिलेंगे कि जिसके माध्यम से आपको हर चीज़ की जानकारी होगी। चल अब वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, माता रानी आपको आशीर्वाद दें और आप हर एक घर में माता रानी की कृपा बनी रह जाए। माता जी, हर हर महादेव।